उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन हाल ही में सूबे के अलग अलग जिलों से आई घटनाओं ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया। ये मामले सिर्फ आम अपराध के नहीं, बल्कि कई प्रार्थना सभा की आड़ में लालच देकर तो कई प्यार के बहाने अपनी असली पहचान छिपाकर जबरन धर्म बदलने यानी कि धर्मांतरण की एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। चाहे वो समस्तीपुर में चंगाई सभा की आड़ में मासूमों को बरगलाना हो, हाथरस का साजिद हो जिसने अपना नाम साहिब सिंह चौहान बताया, या फिर लखनऊ का जुबैर जिसने करण बनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। इन सभी मामलों का मकसद बिल्कुल एक जैसा है, धोखे, दबाव या लालच में धर्म बदलवाना। योगी सरकार के राज में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ बहुत सख्त कानून है और पुलिस इन मामलों में तुरंत एक्शन ले रही है। इस स्टोरी में हम पूरी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। सीतापुर में धर्मांतरण का खेल, साजिशों के सिलसिले में सबसे ताजा और चौंकाने वाला मामला सीतापुर के लहरपुर से सामने आया है। यहाँ किसी को जाल में फंसाने के लिए नाम नहीं बदला गया, बल्कि चंगाई सभा की आड़ में सीधे तौर पर गरीब और मासूम लोगों की लाचारी और बीमारी का फायदा उठाने की घिनौनी कोशिश की गई। लेकिन योगी सरकार की मुस्तैद पुलिस ने बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंचकर न केवल इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया, बल्कि अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत पूरी कार्रवाई करते हुए मुख्य चेहरों को भी दबोच लिया। मामला समस्तीपुर के अंबरपुर गांव का है, जहां प्रार्थना सभा के नाम पर गरीब ग्रामीणों को पैसा का लालच और बीमारियां ठीक करने का झूठा झांसा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने कड़ा विरोध किया। सूचना मिलते ही पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची और इस पाखंड को रुकवाकर 3 मुख्य आरोपियों प्रहलाद, रामविलास और जसवंत को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि इस धर्मांतरण सिंडिकेट के पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं, इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही है। हाथरस में धोखे की बुनियाद। सीतापुर में जहां लालच का खेल चल रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश के ही हाथरस जिले के जलेसर रोड इलाके में एक और सोची समझी साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक युवक ने हिंदू लड़की का भरोसा जीतने के लिए साहिब सिंह चौहान का झूठा मुखौटा लगाया। उसने हिंदू रीति रिवाजों का ढोंग रचाकर लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद असलियत छिपाने के लिए वो उसे दिल्ली ले गया। आरोपी साजिद असल में हाथरस के नवीपुर का रहने वाला है। उसने पहचान छिपाकर खुद को हिंदू राजपूत बताया था। युवती को उस पर इतना अटूट विश्वास था कि उसने शादी के लिए हामी भर दी। शादी के तुरंत बाद साजिद उसे दिल्ली ले गया ताकि परिवार से दूर रहकर वो लड़की को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रख सके। सच का खुलासा और प्रताड़ना। लेकिन झूठ की बुनियाद पर खड़ा ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। दिल्ली में जब शादी का गुब्बारा फूटा और साहिब सिंह का असली नाम साजिद सामने आया तो युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई। विरोध करने पर साजिद का कथित प्यार गायब हो गया और उसका क्रूर चेहरा सामने आ गया। वो युवती को वापस अपने गांव नवीपुर ले आया, जहां उसके पूरे परिवार ने मिलकर लड़की पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। नवीपुर आते ही ससुराल वालों ने युवती पर धर्म परिवर्तन का भारी दबाव बनाया। उसे जबरन बुर्का पहनाने और मांस खाने के लिए मजबूर किया जाने लगा। जब युवती ने अपनी आस्था बचाने के लिए संघर्ष किया तो उसे रोज बेरहमी से पीटा गया। हफ्तों तक बंधक बनाकर रखने के बाद जब वो धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हो
तो आरोपियों ने उसे बुरी तरह लहूलुहान किया और सादाबाद गेट के पास अधमरी हालत में सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। पीड़िता का बयान और पुलिस एक्शन। सड़क पर घायल हालत में छोड़ी गई उस बेटी ने हिम्मत नहीं हारी और सीधे कोतवाली सदर पुलिस के पास पहुंच गई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वो सच जानने के बाद भी केवल अपने सिंदूर और रिश्ते के खातिर साथ रहने को तैयार, लेकिन उनका मकसद शादी निभाना नहीं बल्कि उसे गुलाम बनाकर उसका धर्म बदलना था। योगी सरकार में महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। पीड़िता का बयान सुनते ही कोतवाली प्रभारी सत्येंद्र राघव तुरंत एक्शन में आए। पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद समेत परिवार के 6 लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सख्त अवैध धर्मांतरण विरोधी कानून और जानलेवा हमले की गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया। आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की 3 टीमों ने रात में ही नवीपुर गांव में दबिश देनी शुरू कर दी। पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कराए जा रहे हैं वही पुलिस की टीमें फरार आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। लखनऊ में करंट बना जुबैर। हाथरस की कहानी अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई कि राजधानी लखनऊ के पारा इलाके से पहचान छिपाकर प्रताड़ित करने का एक और घिनौना और रूह कपा देने वाला मामला सामने आ गया। यहाँ की क्रोनोलॉजी को समझिए। ये मामला दिखाता है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी स्क्रिप्ट है। यहाँ एक युवक ने करण बनकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और 1.5 साल तक अपनी असली पहचान छिपाकर उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण किया। जब इस बहादुर बेटी को उसकी असलियत पता चली तो उसने घुटने टेकने के बजाय इस पूरी साजिश का डटकर मुकाबला किया और इस घिनौने सिंडिकेट को बेनकाब कर दिया। आरोपी जुबैर ने खुद को करण बताकर युवती का भरोसा जीता, दोस्ती की, अब फिर शादी का झांसा देकर उसे बंधक बनाया। आरोप है कि उसने नशीला पदार्थ खिलाकर युवती के साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। इस वीडियो के दम पर वो लगातार ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल खेलता रहा। इतना ही नहीं, उसने खुद को कारोबारी बताकर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के नाम पर युवती के लाखों रुपए और सोने के जेवर भी हड़प लिए। जब पीड़िता को जुबैर का सच पता चला और उसने शादी का दबाव बनाया तो जुबैर का कथित प्यार गायब हो गया और उसका पूरा परिवार सामने आ गया। उन्होंने लड़की के सामने तत्काल धर्म बदलने, नाम बदलने और बुर्का पहनने की कठोर शर्त रख दी। आस्था का सौदा के लिए युवती को 12 लाख रुपए का भारी भरकम लालच भी दिया गया। लेकिन जब देश की इस बहादुर बेटी ने सनातन धर्म छोड़ने से साफ मना कर दिया और लालच को लात मार दी तो उसे कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। आखिरकार पीड़िता ने इस प्रताड़ना के आगे हार नहीं मानी और लखनऊ के पारा थाने पहुंचकर आरोपी जुबैर और उसके परिजनों के खिलाफ धोखाधड़ी, दुष्कर्म, आईटी एक्ट और जबरन धर्मांतरण की गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवा दिया। पुलिस अब फरार आरोपियों की कुंडली खंगाल रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। सीतापुर, हाथरस और लखनऊ की ये तीनों घटनाएं हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। ये चेतावनी हमारी उन युवा बेटियों और समाज के उस वर्ग के लिए है जो भावनाओं, लाचारी या झांसे में आकर किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं। प्यार अंधा हो सकता है लेकिन कानून और आत्मसम्मान अंधा नहीं होना चाहिए, चाहे वो चंगाई सभा की आड़ में गरीबी का फायदा उठाना हो या फिर भेष बदल कर बेटियों के सम्मान को ठेस पहुंचाना। उत्तर प्रदेश में अब कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिसने भी ऐसी हिमाकत की उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। योगी सरकार के सख्त रवैये और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से
अब अपराधियों में खौफ साफ देखा जा सकता है और पीड़ित न्याय की राह पर है। आपकी इस पूरी घटना और ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ योगी सरकार के इस कड़े रुख पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।